जी आपके पास आना चाहता हूं। आज का दिन कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए बहुत गहमा गहमी भरा दिन है, क्योंकि बीजेपी कल के बाद हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कल शाम को इस चुनाव तीसरे फेज के बाद कि आखिर नरेंद्र मोदी अब किस दिशा में जाते हैं। अब वो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या उस दिशा की तरफ उस रिजल्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या ये रास्ता उधर ही लेके जा रहा है क्या बीजेपी को, जहां से इस चुनाव में सफलता मिलने की उम्मीदें कम होती नजर आ रही हैं? कैसे देखा जाए प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया राजीव जी। किसी ने सोचा नहीं था कि नरेंद्र मोदी ऐसा बयान देंगे, हमने भी नहीं सोचा था। अब अगर जो राजनीति के मैदान का सचिन तेंदुलकर अगर हिट विकेट हो जाए तो क्या कहा जाए। मारने चले थे छक्का और हो गए हिट विकेट, अपना ही विकेट अपनी गिल्लियां उड़ा ली। देखिए दो तीन बातें एकदम साफ हैं। पहली बात कि वो झूठ, आदतन झूठ बोल रहे हैं, जो भी बातें वो झूठी हैं। दूसरी बात है कि इस झूठ के साथ साथ वो कुछ कबूल कर रहे हैं। पहला झूठ, दूसरा कबूल, और तीसरी बात है कि राजनीतिक रूप से वो हार मान रहे हैं। ये तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली बात को झूठ अगर हम देखें तो ये सफेद झूठ है कि राहुल गांधी ने अंबानी अडानी पर हमला कम कर दिया है या बोलना कम कर दिया है। कभी कम नहीं हुआ। ये उसी तरह का झूठ है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो आपका मंगलसूत्र ले लेगी, आपके भैंस ले लेगी, आपका बंटवारा कर देगी, वगैरह वगैरह। ये उससे भी बड़ा झूठ है कि भाई अंबानी अडानी से इन्होंने समझौता कर लिया। आपने बताया ही कि 103 बार बीते अप्रैल से लेके अब तक, कांग्रेस के हवाले से ही आपने बताया कि हमला अडानी का नाम लिया गया है, 30 बार अंबानी का नाम लिया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या फ्रीक्वेंसी चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और क्यों चाहते हैं भाई? आज तक तो ये हालत थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदन में किसी को अडानी का नाम लेने नहीं देती थी। अगर किसी ने नाम लिया तो उसको कार्यवाही से बाहर, संसद की सदस्यता खत्म, और बड़ी एक दो नहीं कई एक एग्जाम्पल रहे। एक साथ 147 सदस्यों की सदस्यता भी गई, सब इसलिए कि उद्योगपतियों के खिलाफ बोला जा रहा था, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बोला जा रहा था जी। तो झूठ के बाद एक बात जो उन्होंने कबूल की है, कबूल ये की है कि हमारे देश में काला धन है। ये काला धन हमारे मित्र अंबानी और अडानी के पास भी है, और ये बोरियों में भर भर करके काला धन ले जा रहे हैं और दे रहे हैं। राहुल गांधी को दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इसलिए कि वो चुप रहे। तो अगर काला धन है तो ये आपकी कमजोरी है कि काला धन है, आपके झूठे दावों की पोल खोलता है कि काला धन है। और काला धन है तो आपकी सरकार की निकम्मापन है कि वो काला धन मूव भी कर रहा है, आपको पता भी है, फिर भी आपकी ईडी सोई हुई है, सीबीआई सोया हुआ है, सब लोग सोए हुए हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे। यानी लाचार सरकार का, अपनी बेबसी का भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो मित्रों पर हमला, मित्रों को क्यों फंसा रहे हैं ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। वो अंबानी अडानी को क्यों फंसा रहे हैं ये बात भी अबुझ पहेली है। और तीसरा जो है, तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की तरह व्यवहार करने लगा है। सत्ता पक्ष अब उद्योगपतियों के खिलाफ काला धन की बात करने लगा है, और जो विपक्ष है उसको सौंप रहा है कि लीजिए सत्ता का कैरेक्टर हमसे ट्रांसफर लीजिए और आप उद्योगपतियों के लिए मत बोलिए। ये स्वयं नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से कर रहे हैं। अब राहुल गांधी उनको मानेंगे नहीं, ये पता है। वो क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, ये पता है। कुछ लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में अडानी को काम मिल गया, राजस्थान में अडानी को काम मिल गया या अंबानी को मिल गया, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी सरकार का काम गलत तरीके से किसी उद्योगपति को काम रोकना नहीं होता है, लेकिन किसी उद्योगपति को गलत करते रहने देने से रोकना जो जिम्मेदारी होती है। और मोदी सरकार ने उस पर जो अमल नहीं किया उसके खिलाफ विपक्ष का गुस्सा था। भाई कोयला आप मंगा रहे हैं बाहर से, जी। हाई इन वॉइस पर मंगा रहे हैं,
हमारे देश के लोगों को महंगी बिजली खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, इधर भी कमा रहे हैं उधर भी कमा रहे हैं, और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। भाई शेल कंपनियों से शेयर के मार्केट अपना हाई कर रहे हैं, पूरे बाजार पर बुरा असर डाल रहे हैं, अपने आप को देश का नंबर 1 उद्योगपति बना दिया। हालांकि अब नहीं है, अब गिर चुके हैं, लेकिन बनाया। तो वो उस पर कभी कोई आपने रुकावट नहीं डाली, देश का पैसा लूटने दिया। इस लूट के खिलाफ विपक्ष बोलता है कि कुछ उद्योगपतियों को ही सारा काम क्यों मिलेगा, देश के सारे कारोबारी क्यों बैठे रहेंगे, उनको काम क्यों नहीं मिलेगा। इस आवाज को कभी राहुल गांधी ने कम नहीं किया है। और कोई मई का महीना है, आज 8 तारीख है, 5 दिन उन्होंने अडानी अंबानी के खिलाफ बयान आपने चलाए। 8 दिन में 5 दिन बोल रहा है, और कैसे बोला जाता है। तो इसलिए झूठ और राजनीतिक रूप से बेबसी और सत्ता हाथ से निकल रही है, इसका संदेश साफ साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी देते दिख रहे हैं। आखिर क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी ने तीसरा फेज आते आते सेल्फ गोल कर लिया है? जी राजीव जी, हमने तो सेल्फ गोल को बताया ही था कि उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की और अपनी गिल्लियां ही उड़ा ली। तो ये सेल्फ गोल ही है कि अपना कैसे गिल्ली उड़ा दिया जाता है। ये इस पूरे चुनाव का देखिए, क्लाइमेक्स तो बाद में तय होगा कि कौन सा पॉइंट था, लेकिन हो सकता है कि यही क्लाइमेक्स हो, क्योंकि इसमें बेचारगी है, बेबसी है, हार को मानने वाली बात है, और अपने पुराने काले कारनामे कि काला धन है उद्योगपति के पास, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, मेरी हिम्मत नहीं थी कि हम उद्योगपति से कुछ उसके अगेंस्ट में काम कर पाए, इन सब की स्वीकारोक्ति भी है। एक तरह से उन्होंने अपने बुरे कारनामों को स्वीकार किया है। ये अब जनता इसको जरूर देखेगी, इस बात को कि जिस बात को समझाने में राहुल गांधी इतने दिनों से लगे हुए थे, उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबूल कर लिया कि हाँ, इस देश में काला धन है, उद्योगपतियों के पास है, अंबानियों अडानियों के पास है, और उस काला धन को हम ले नहीं पा रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि बोरे में भर के जा रहे हैं, लेकिन बोरे में भर के जा रहा है फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब तो यह हालत कि राहुल गांधी का भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इसका मतलब निकलता है कि आपको काला धन जो है उद्योगपति दे रहा है, और फिर भी हम बेबस है, लाचार हैं। इतना बेबस, इतना लाचार, वो विश्व गुरु, वो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का नेता, उसकी सरकार का प्रधानमंत्री, ये तो समझिए कि हर तरह से इस चुनाव के तीसरे चरण आते आते इस बात को कबूल कर लेना है, ये चुनाव की हार को कबूल करना है। अंदाज अलग अलग होते हैं अपने, वो बहुत लोग हार के बाद कबूल करते हैं, ये चुनाव को चलते चुनाव में तीसरे चरण के बाद ही इन्होंने हार कबूल कर ली है।